हेलो, नमस्कार। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक एंड कोच। आज के हम इस सेशन में एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक को क्लियर करेंगे। वो है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। हमारा माइंड जिस वक्त हम बंद रहते हैं, बंद से मेरा मतलब जिस वक्त हम सोए हुए रहते हैं, उस वक्त हमारा माइंड कैसे काम करता है। अगर इसकी डीपनेस को हम समझ लेते हैं तो लाइफ एक ऐसा मिरर की तरह हो जाएगा कि हमें सब चीज़ें आराम से और साफ़ सुथरी दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बात वहीं पर आएगी कि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें जो मैं डीपली टच करने वाला हूँ उनको साइलेंट तरीके से सुनना पड़ेगा। अगर आपकी इच्छा नहीं हो, कोई बड़ी बात नहीं है, वीडियो आप यहीं पे छोड़ के बाहर निकल सकते हैं। लेकिन वास्तव में अगर आपको ज़िंदगी की उस सच्चाई का ज्ञान लेना है या वो नॉलेज गेन करना है जो शायद आपको पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की वो गहराई समझा पाएगा, जो शायद आज से पहले इस यूट्यूब पे किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक्सप्लोर नहीं करी गई है, मैं मेरा डीपली और ख़ुद का पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें से आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि शायद आपको कुछ नहीं काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखा पाएगा। मैं आपसे सवाल करता हूं कि इतनी देर से मैं जो हाथ हिला रहा था, इतनी देर पहले वो कौन हिला रहा था, मैं या मेरा सबकॉन्शियस माइंड? एग्जैक्टली मेरा सबकॉन्शियस माइंड हिला रहा था। लेकिन अब मैं जानबूझ के हिला रहा हूँ। मतलब हमारे माइंड में दो चीज़ें होती है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड हमेशा हमारे प्रेजेंट मोमेंट में काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड हमारे बैक ऑफ द माइंड में काम करता है। लाइक भी हमारी मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। हमारी बॉडी में पल्स कैसे चल रही है, ब्लड का फ्लो कैसा है, हमारी ब्रीथिंग कैसे चल रही है, ऑक्सीजन का लेवल कितना है, ये सब चीज़ें कंट्रोल कर रहा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड को हम कंट्रोल कभी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसकी डीप को ऑब्ज़र्व करें कि हाउ टू बी वर्क सबकॉन्शियस माइंड, तो हमारा ज़िंदगी का देखने का जो नज़रिया है एक मिरर की तरह बनेगा। वो ऐसे है, चलो समझ लेते हैं। रात को हम जब सोते हैं तो जो सपने आते हैं वो सपने हमें शायद लगभग 95% तक हम भूल जाते हैं और सिर्फ 5% याद रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी बात डालने के लिए उस मोमेंट में कॉन्शियस माइंड का वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अभी मैंने हाथों का ऐसा किया हुआ है, ये कौन सा माइंड वर्क कर रहा है? कॉन्शियस। ठीक है, अभी मैं हाथ का मूवमेंट कर रहा हूँ, कौन सा माइंड वर्क कर रहा है? कॉन्शियस। अभी मैं बोल रहा हूँ आप एंड आप, ये कौन सा माइंड बोल रहा है? कॉन्शियस माइंड हमारा। ठीक है, तो जो भी प्रेजेंट मोमेंट में हम एक्टिविटी करते हैं वो कॉन्शियस माइंड के लेवल पे होती है, जिसको हम बोलते हैं चेतन मन। ठीक है, अब अगर मुझे किसी नाम को याद करना है, जैसे अगर कोई नाम लें तो लाइक भी मिराब्यो एक लेखक है और बहुत बेहतरीन एक ऑथर हैं जिन्हें काफ़ी अच्छी बुक्स आती हैं लाइफ से रिलेटेड। अब उनके नाम को मैंने याद करने के लिए क्या किया, मैंने आपको नाम बोला ऑथर, माफ़ी चाहेंगे, मिराब्यो। उस नाम को मैं एक बार दो बार रिपीट करूँगा, हो सकता है आपको नाम अच्छे से याद नहीं हो, लेकिन उस बात को मैं बार बार रिपीट करूँगा, मिराब्यो मिराब्यो मिराब्यो, और एक चीज़ से लिंक कर देता हूँ। मिराब्यो मतलब मिराज, मिराज मतलब मिराब्यो, मी मतलब मिराब्यो, मी मतलब मिराज, मिराज को मिराब्यो से कनेक्ट किया, मतलब मिराज को मिराब्यो से कनेक्ट किया, एक जॉइंट हो गया, एक लिंक हो गया। अब उस लिंक से क्या होगा, वो चीज़ मेरे कहीं ना कहीं अवचेतन मन में फिट होगी। कोई घटना होती है, आप किसी एक ऐसे इंसान को याद करते होंगे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में, जो शायद आपको या तो बहुत अच्छा लगा हो या बहुत बुरा लगा हो, या लाइफ की कोई ऐसी घटना जो आपको ऐसा लगता है यार ये शायद मेरे साथ नहीं होनी चाहिए थी,
जिससे वास्तव में इस चीज़ को मैं डिजर्व करता हूँ। कोई भी ऐसी घटना जो आपके साथ लाइफ में घटी हो वो याद करो, वो हमें एग्जैक्टली याद क्यों रहती है। उसका याद रहने का सबसे बड़ा लॉजिक ये होता है कि वो उस मोमेंट में कॉन्शियस माइंड के थ्रू सब कॉन्शियस माइंड में हिट करती है। तो आप सिर्फ इतनी सी बात समझ लो कि हम वो चीज़ें अपने आप याद कर लेते हैं या वो चीज़ें अपने आप हमें याद हो जाती है जो कॉन्शियस माइंड को, मतलब चेतन मन को लगता है कि ये बात हिट करेगी, तो वो बात डायरेक्ट सब माइंड को इनपुट मतलब आगे फॉरवर्ड करता है और वो बात सबकॉन्शियस माइंड अपने माइंड में बिठा लेता है। सपने में हमें 5% चीज़ें वो याद रहती है जो या तो हमारी रियल लाइफ से रिलेट हो, आपकी बहन है, पापा है, पेरेंट्स हैं, मैनी मोर रिलेटिव जो भी हो आपके, अगर उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी ड्रीम आएगा तो आपको लगभग वो याद रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू वो फेस, वो नाम आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा कर के बैठा है। और 95 हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि वो एक अपने आप में अवचेतन मन की परिकल्पना है, एक सपना है। आंखें बंद कीजिए, आप सोच लीजिए, कुछ भी सोच रहे हो आप सोचिए। क्या सोचना सब कुछ याद रहता है आपको? लेकिन सोचना एक चेतन मन के द्वारा अवचेतन मन में डाला जाता है। कोई भी विचार, इस दुनिया की जितनी सारी चीज़ें हैं वो कैसे एक्सप्लोर हुई है, साइंस कैसे डेवलप हो रहा है, विज्ञान कैसे तरक्की करता है, बताइए। वो डिपेंड करता है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में, उसके नॉलेज में जो भी चीज़ें इकट्ठी है उनके एक्सपीरियंस पे कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई करता है। भाई कोई बीमारी है, बीमारी ठीक कैसे होगी? अब चेतन मन तो सोचेगा नहीं, उसके थ्रू आपके सबकॉन्शियस माइंड में नॉलेज फीड है, वो उस नॉलेज के अकॉर्डिंग उन चीज़ों पे सॉर्ट आउट करने का प्रयास करता है। यही एक तर्क निकलता है। तो मतलब सबकॉन्शियस माइंड की जो मेमोरी है उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज़ का विचार करते हैं, किसी भी चीज़ को सोचते हैं और फिर उस सोच के अकॉर्डिंग नई चीज़ें डेवलप होती है। और जब आपका माइंड सोता हुआ रहता है उस वक्त आपका चेतन मन तो सोया हुआ रहता है, क्योंकि सही और गलत डिस्कस करता है आपका चेतन मन, क्योंकि आपके अवचेतन मन को सही और गलत का कोई अंदाज़ा नहीं होता है। आपके अवचेतन मन को सही और गलत का कोई अंदाज़ा नहीं रहता है। नींद में आप किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ के ले जाइए और किसी भी बिजली के तार से जॉइंट करवाइए, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त उसकी बॉडी को झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि चेतन मन उस वक्त एग्जैक्टली एक्टिव नहीं है, इसलिए उसकी बॉडी जा रही। बॉडी को कोई मतलब नहीं कि कहाँ पे कोई लेके जा रहा है। लेकिन जिस वक्त आप जगे हुए रहेंगे आपको मालूम है कि बिजली का झटका लगेगा, ठीक है, क्योंकि इनपुट आंखों से जाएगा और आंखें कौन कंट्रोल करता है? हमारा चेतन मन। देखो कहीं ना कहीं हो सकता है आप थोड़ा ज़्यादा डीप में कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे, तो मैं एक दो चीज़ और बताऊंगा और फिर फाइनली इसका सॉल्यूशन निकाल देता हूँ कि भाई हमारा माइंड कैसे काम कर रहा है। नाइट में जब भी हम सोते हैं उस वक्त हमारा चेतन मन सोया हुआ रहता है, उस वक्त सिर्फ हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ रहता है। और जब तक आपका चेतन मन सोया हुआ रहता है कोई भी बात आपके अवचेतन मन में नहीं डाली जा सकती। नाइट में अगर किसी को स्वप्न दोष होता है तो वो क्यों होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसका सच जानना बहुत बेहद ज़रूरी है। नाइट फॉल इसलिए होती है, स्वप्न दोष इसलिए होती है क्योंकि उस वक्त एग्जैक्टली आपका चेतन मन तो सोया हुआ रहता है। अब अगर चेतन मन सोया हुआ रहेगा तो बॉडी का कोई पार्ट्स परफेक्ट तरीके से काम नहीं करेगा, लेकिन अवचेतन माइंड के थ्रू वो बात अपने आप रिएक्ट होगी। क्योंकि बॉडी में यूरिन पास करना है, एक माइंड में विचार होता है, तो वो चेतन मन नहीं बोलता, अवचेतन मन आपकी बॉडी को हिट करता है कि यूरिन पास करने के लिए जाना है, टॉयलेट के लिए जाना है। चेतन मन कभी नहीं बोलेगा, लेकिन अवचेतन मन आपकी बॉडी के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको एक मैसेज देगा कि आपको टॉयलेट के लिए जाना है। खाना खाने की इच्छा है, चेतन मन कभी नहीं बोलता, तो मतलब खाना खाने की इच्छा अवचेतन मन है, उसके थ्रू आपको रिकमेंडेशन मिलती है कि खाना खाइए। भूख, प्यास, सोना, जागना, लाइफ का हर पहलू ऐसे ही काम करता है, बॉडी की हर मूवमेंट ऐसे काम करती है। अगर आपको सपना याद नहीं रहता तो उसकी वजह सिर्फ एक कि उस वक्त एग्जैक्टली आपका चेतन मन सोया हुआ रहता है। लाइफ का हर हिस्सा ऐसे काम करता है। इतनी देर से मैं जो हाथ हिला रहा था वो हमारा सिर्फ अवचेतन मन हिलवा रहा था, मतलब बेस्ड अपॉन नॉलेज, बॉडी मूवमेंट, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस के दौरान जो मैंने किया। लेकिन अब जो हाथ हिला रहा हूँ तो ये चेतन मन के थ्रू होता है।